भारत ने कम से कम पाकिस्तान के साथ अपना जो सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है, वो पूरी तरह से रीसेट कर दिया है। आपने बड़ी पते की बात कही, क्योंकि अभी तक जो पाकिस्तान का जो पूरा पोस्चर था इंडिया के खिलाफ, वो न्यूक्लियर वेपन्स पे मबनी था कि अगर आप कुछ करेंगे तो हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है, हमारे पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं। और जिस टाइम शेख रशीद ने कहा था कि पाओ पाओ के बम है, यू नो सो उनका पूरा जो डॉक्ट्रिन था अगेंस्ट इंडिया कि हम कुछ भी कर सकते हैं, टेरर स्ट्राइक्स करें, ये करें, वो करें, आप अगर रिटेलिएट करने की कोशिश करेंगे तो वी विल यूज आवर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी एंड थ्रेटन द वर्ल्ड कि आप इंडिया को रोक के रखो, नहीं तो देयर विल बी एब्सोल्यूट डिजास्टर। अच्छा, फॉर मेनी इयर्स frankly I think India did fall for this trick, did fall for this bluff कि नहीं भाई, exercise restraint, नहीं तो वो पागल लोग हैं, they will use their nuclear weapons। अच्छा, ये जो it was calculated कि इंडिया के खिलाफ हम इरेशनल हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, ये उन्होंने इंप्रेशन दुनिया में दिया, इंडिया को भी दिया कि हम तो पागल हैं, हम कुछ भी कर लेंगे, तो आप अपना रेस्ट्रेंट एक्सरसाइज करें। तो उरी में मोदी जी ने फर्स्ट स्टेप लिया टेस्ट करने के लिए, फिर बालाकोट में उससे ज्यादा लिया पाकिस्तान के अंदर जाकर उनको स्ट्राइक करने के लिए। अब इस टाइम पहलगाम के बाद तो बिल्कुल ही उनका जो वॉर डॉक्ट्रिन जिसके ब्लस्टर पे वो इतने सालों से टेररिज्म कर रहे थे इंडिया में, वो तो बिल्कुल ही विध्वंस हो गया। बिकॉज एट द टाइम जहां उनका कहते हैं कि एफ थ्रेटेड हम न्यूक्लियर वेपन यूज करेंगे, अरे भी आपके 9 मेजर टेररिस्ट कैंप्स डिस्ट्रॉय हो गए। आपका जो कह रहे थे कि हमारे पास चाइनीज इक्विपमेंट है, HU-9 या पता नहीं क्या क्या एयर डिफेंस इक्विपमेंट है, अब आपको अंदर ही नहीं आने, हाँ, आपको अंदर ही नहीं आने देंगे, वो नष्ट हो गया। लाहौर और सियालकोट में तो एयर डिफेंस बिल्कुल खत्म हो गया। और फिर इंडिया वेंट इन एंड बॉम्ब्ड 11 एयरफील्ड्स, उनके जो बिल्कुल ही मोस्ट प्रोटेक्टेड एरियाज जो होते हैं, खासतौर पे नूर खान बेस है जो रावलपिंडी में, उसको जाके बुरी तरह से अटैक किया। और बाकी भी हैं, सरगोदा उनका जो मेन है, जैकोबाबाद है, एंड सो मेनी 11 ऑफ देम। तो क्या हुआ न्यूक्लियर ब्लफ? तो इंडिया प्रूव्ड, और ये मैं कहता हूं कि बड़े करेज की बात है कि दैट यू टेक ऑन द मेन डॉक्ट्रिन जो है पाकिस्तान कि हम आपको के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन यूज करेंगे। हालांकि उन्होंने शहीन मिसाइल फायर की थी, लगता है कि 2 उन्होंने फायर की थी। अब शाहीन मिसाइल एज यू नो इज न्यूक्लियर केपेबल, ये कन्वेंशनल थी, बट स्टिल वी वर एबल टू ब्लॉक इट। तो जो पाकिस्तान का पूरा जो वॉर की जो थ्योरी थी उनकी, वॉर की डॉक्ट्रिन अगेंस्ट इंडिया, आई थिंक दैट हैज बीन टोटली डिमोलिश्ड। दे विल हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। उनको फिर से सारी प्लानिंग, सारी इसकी अगर ये रिव्यू करते हैं, दे विल हैव टू डू इट राइट फ्रॉम स्क्रैच। जी, और इसी के साथ-साथ ये भी क्या कह सकते हैं हम कि चाइना के साथ भी रीसेट हो गया, क्योंकि चाइना जो है वो अपनी सारी प्लानिंग और अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स पाकिस्तान के माध्यम से कर रहा था, लेकिन उसकी पूरी की पूरी वेपनरी इनकेपेबल साबित हुई। तो चाइना के साथ भी भारत का सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन जो है वो रीसेट हो गया। नहीं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इसी चाइनीज तो ये एक्सक्यूज देंगे कि हमारा इक्विपमेंट तो ठीक था, आपको चलाना नहीं आया, पाकिस्तान को चलाना नहीं आया, पाकिस्तान को इस्तेमाल करना नहीं आया। क्योंकि ये तो वो कैसे एक्सेप्ट करें कि या उनके मिसाइल से या एयरक्राफ्ट से या एयर डिफेंस सिस्टम था, तीनों के तीनों फेल हो। और एक किस्म से पाकिस्तान वाज टोटली एक्सपोज। ये तो हालांकि इंडिया की शराफत है कि हमने सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज मान ली। अगर 2 दिन और उनकी टुकाई करते तो पाकिस्तान को तो बिल्कुल ही बुरा हाल होना था। तो चाइना को भी, और जो मैसेज गया है साउथ ईस्ट एशिया और बाकी कंट्रीज अफ्रीका में कि जो चाइनीज इक्विपमेंट डील करते हैं, चाइनीज इक्विपमेंट खरीदते हैं और चाइना जो सबको सप्लाई करता है, उनके लिए जो मैसेज गया है वो भी क्वाइट स्टन्ड। अब ऊपर से चाइना कह रहा है हम आपको J-35 देंगे पाकिस्तान। J-35 is totally
अनट्राइड, अनटेस्टेड। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान चाइनीज एयरफोर्स के पास भी इसकी ज्यादा ना कैपेसिटी। नहीं, चाइनीज एयरफोर्स ने उसको यूज ही नहीं किया, वो तो J-20 यूज यूज ही नहीं करती है। किया। तो ये भी पाकिस्तान को भेजे, यहाँ से एक्सपेरिमेंट करें, अनट्राइड है। तो ये चाइना को बहुत बड़ा धचका लगा है इसमें। और सबसे, आई मीन इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट, सबसे बड़ा विक्टर तो रशिया है, क्योंकि रशियन इक्विपमेंट जो है, खासतौर से जो ब्रह्मोस मिसाइल एंड S-400 have performed remarkably well। तो सब जगह रशियन इक्विपमेंट और वेपन्स की जय जयकार है। चाइना का और यूएस का ऑल्सो कहते हैं कि F-16, 4 F-16s, 2 in the air and 2 on the ground, were hit। So I think the US Bahadur must be also pretty upset। यूएस पे हम अभी आएंगे, पहले तो हम ये भी डिस्कस कर लेना कि हमारा इंडिजिनस जो सिस्टम है, स्पेशली जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है, इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल, IACC वाला जो है, वो तो दैट आई थिंक दैट वाज द हीरो ऑफ द, यू कैन से मैन ऑफ द मैच। बिल्कुल। और जो इंटीग्रेशन की थी, कोई जैसे कोई समझा रहा था, ये नाविक का जो सिस्टम है एंड आकाश मिसाइल्स, इन सब को जितना स्ट्रॉन्ग ड्रोन अटैक्स पाकिस्तान की तरफ से आए तीनों रातों, वो 300 to 400 drones at a time, drone swarms जो थे, kept coming and India kept destroying them all। तो बड़ी कैपेबिलिटी थी। So Indian air defense has now really come of age, using indigenous, most of the equipment was indigenous। तो इससे बहुत फर्क पड़ गया। And then your आकाश मिसाइल्स, बाकी जो आपके सिस्टम्स हैं जो इंडिजिनसली डेवलप किए गए हैं, और इंडिजिनसली एंड अदर पीपल डोंट नो किस तरह के हमने किया। बिकॉज आप ही के प्रोग्राम में कोई एक्सप्लेन कर रहा था कि दे यूज सैटेलाइट नेविगेशन, वो भी हमारी सैटेलाइट्स है, सो दे कुड नॉट बी डिटेक्टेड। द चाइनीज सिस्टम कुड नॉट डिटेक्ट एंड द चाइनीज सिस्टम वाज became absolutely defunct। So I think a lot of credit goes to the indigenous effort, आत्मनिर्भर का जो एम्फोसिस दिया गया है, मेड इन इंडिया का जो एम्फोसिस दिया गया है, मेड अ ह्यूज डिफरेंस। एंड पाकिस्तान नाउ, चाइना कुड अंडरस्टैंड कि ये हो क्या रहा है। आई मीन अगर आपका पूरा एयर डिफेंस लाहौर और सियालकोट का दूसरे दिन में खत्म हो जाए, तो आप तो यूर सिटिंग डक। वही मैंने कहा, इंडिया की शराफत थी कि अदरवाइज आप लाहौर में जाके वो कोर कमांडर 4 कोर के घर को भी फिर से डिमोलिश कर सकते थे। एक बार तो पीटीआई ने किया था इन 2023। वी कुड हैव डन द सेम थिंग बिकॉज they had no capability to withstand।